नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन टीच पर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं विषय हिंदी का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र, यानी आपका जो टेस्ट जारी किया गया स्मॉल 3.0 द्वारा। आपका पूर्णांक है 20 नंबर का। फुल सॉल्यूशन हम इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं बच्चों, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ दिनांक डाल लेनी है, ठीक है बच्चों। फिर आपका यहाँ विद्यार्थी का नाम और विद्यालय का नाम डाल लेना है। तो दोस्तों, ये 20 नंबर का टेस्ट है जो कि फुल सॉल्यूशन हम लाए हैं। इसी प्रकार अगर आपको सभी विषयों की सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा के अंतर्गत क्या आता है? पढ़ना, लिखना, बोलना या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है बच्चों। फिर आता है दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है कि भाषा को सहेजा नहीं जा सकता? भाषा को तो बांटा जा सकता है बच्चों, सहेजा जरूर किया जा सकता है। फिर आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस है जो 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर आता है बच्चों आपका चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है सॉरी बच्चों, इसका आंसर जो होगा जो सीमित नहीं होगा, इसका आंसर होगा मौखिक भाषा स्थायी होती है। फिर आता है हिंदी भारत वर्ष की है। तो दोस्तों, ये राजभाषा है हिंदी भारत की। फिर आता है मानक मानक भाषा का तात्पर्य है। तो मानक भाषा का तात्पर्य उपयुक्त सभी से है। फिर आता है निविदा के बारे में बताइए। निविदा एक लिखित बाधा है, यह सीमित अथवा खुली होती है। निविदा केवल सरकारी विभाग प्रकाशित कीजिए है। निविदा एक सूचना है। तो दोस्तों, ये इसका ये हो जाएगा, यह सीमित अथवा खुली हो सकती है। ठीक है। फिर आता है फिर आता है आपका आठवां क्वेश्चन, अच्छे कार्यकाली पत्र की क्या विशेषता होती है? संक्षिप्तता, शिष्टता, तारतम्यता। तो दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर आता है बच्चों, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में किसी कार्य को संपन्न करवाने हेतु सार्वजनिक रूप से जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे जो है निविदा कहते हैं। फिर आता है सार्वजनिक रूप से जो सूचना दी जाती है सरकारी काम संपन्न कराने के लिए, उसे निविदा कहते हैं। फिर आता है सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में किसी कार्य को संपन्न करवाने हेतु सार्वजनिक रूप से आदेश जारी किए जाते हैं, उसे विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों। फिर आता है विज्ञप्ति के असत्य कथन के बारे में बताइए। तो दोस्तों, जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा आंसर जो हो जाएगा असत्य कथन है, तो असत्य कथन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त सभी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अधिसूचना के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो अधिसूचना के बारे में कौन सा कथन गलत है बच्चों? यह किसी निजी संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अधिसूचना किसके नाम से जारी की जाती है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से जारी की जाती है। फिर आता है बच्चों आपका 14वां क्वेश्चन, अर्धशासकीय पत्र क्या होता है? तो दोस्तों, उपरोक्त दोनों हो जाएगा, व्यक्तिगत पत्र भी होता है और सरकारी पत्र भी होता है। फिर आता है बच्चों आपका 15वां क्वेश्चन, अर्ध सरकारी पत्र के बारे में असत्य कथन क्या है? तो दोस्तों, अर्ध सरकारी पत्र के बारे में असत्य कथन है, यह उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है 16वां क्वेश्चन, अर्ध शासकीय पत्र के प्रेषक का नाम कहाँ लिखा जाता है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका नीचे बाईं ओर। फिर आता है आपका 17वां क्वेश्चन बच्चों, अर्धशासकीय पत्र के बारे में प्रेषिती का नाम लिखिए। तो अर्धशासकीय पत्र के बारे में प्रेषिती का नाम नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। भाषा के रूप हैं तो लिखित, मौखिक। तो दोस्तों, उपरोक्त दोनों हैं। हिंदी भाषा किस में लिखी गई है? तो देवनागरी में लिखी गई है। वह शास्त्र जो किसी भाषा के शुद्ध को बोलने लिखने का ज्ञान कराए कहलाता है व्याकरण शास्त्र कहलाता है। तो बच्चों, ये था आपका कक्षा 12वीं का फुल सॉल्यूशन जो कि हमने बता दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो इसी प्रकार सॉल्यूशन पाने के लिए आप हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ रहे।